आज हम ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। ह्यूमन स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर जो ये टोपी जैसी संरचना है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, यही एक्रोसोम है। पहले न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, इलोंगेटेड एंड हैप्लॉइड। इसके पास 23 क्रोमोसोम है, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई जो भी हो, और ये स्पर्म एग से फर्टिलाइजेशन करेगा। एग के पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे। जब एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएगा तो उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। अब आ जाते हैं एक्रोसोम पे। ये गोल्जी बॉडी से विकसित होता है। अब देखिए, ये जो एक्रोसोम है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। इसका काम क्या है तो देखिए, ओव्यूलेशन के वक्त जो एग रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है और सेकेंडरी oocyte बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर से घिरी होती हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के वक्त स्पर्म को इन लेयर्स को गलाना होता है ताकि स्पर्म एग में प्रवेश कर सके, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। लेकिन स्पर्म इन लेयर्स को कैसे तोड़ता है, तो स्पर्म इन लेयर्स को तोड़ने वाला एंजाइम अपने साथ लेके चलता है। और ये एंजाइम कहाँ रहते हैं तो इस टोपी में यानी एक्रोसोम में। कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग वगैरह वगैरह होते हैं। ये एंजाइम एग के सुरक्षात्मक परत को तोड़ने का काम करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो स्पर्म का हेड 2 इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। एक तो एग के प्रोटेक्टिव लेयर को गला देता है, दूसरा मेल का जेनेटिक मटेरियल भी एग तक पहुंचाता है। अब आ जाते हैं स्पर्म के नेक पे। स्पर्म के नेक में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये फर्टिलाइजेशन के वक्त एग को दे दिया जाता है। देखिए ये स्पर्म कितना चालाक है। जो एग है वो महिला के पास है, लेकिन इस एग के बारे में एक महिला से ज़्यादा जानकारी इस स्पर्म के पास है। कैसे तो देखो, स्पर्म को ये भी पता है कि एग के चारों ओर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स है, तो उसे तोड़ने के लिए ये स्पर्म अपनी टोपी में एंजाइम रख लिया। इसे ये भी पता है कि एग के पास सेंट्रियोल नहीं है, तो ये उसकी भी व्यवस्था कर लेता है। ये एग के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अपने साथ लेके चलता है और फर्टिलाइजेशन के वक्त स्पर्म इससे एग को दे देता है। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में मदद करता है। अब स्पर्म के मिडिल पीस पे आ जाते हैं। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये पावर हाउस ऑफ स्पर्म है, ये स्पर्म को एनर्जी देता है। अब देखो, स्पर्म को वजाइना में डिपॉजिट किया जाता है। वजाइना से जो स्पर्म भागते हुए या कह सकते हैं तैरते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जो पहुंचता है एग को ढूंढते हुए, तो इसके लिए उसे एनर्जी तो चाहिए ना, तो ये एनर्जी इसे माइटोकॉन्ड्रिया से मिल जाता है। अगर आप इन स्पर्म को गौर से देखें, इनके माइटोकॉन्ड्रिया को गौर से देखें तो ये स्पाइरली अरेंज्ड है, इसे नेबन कर्ण कहते हैं। अब आ जाते हैं स्पर्म की टेल पे। तो स्पर्म का टेल स्पर्म को गति प्रदान करता है, या कह सकते हैं कि ये टेल ही है जो स्पर्म को गतिशील बनाता है। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की पूरी बॉडी को घेरे रहती है। तो यही था स्पर्म का स्ट्रक्चर।